भाई ज़रा एक सेकंड रुकिएगा। आप कह रहे थे कि प्रोसिक्यूटर आया था, उसने मरियम को छुपाया और पुलिस के जाने के बाद वहाँ से ले गया। हाँ ऐसा ही है। क्यों, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? उस वक्त डैरन कहाँ थी? इसी दौरान डैरन भी मेरे पास वहाँ आई होगी, लेकिन शायद उन लोगों के जाने के बाद। हाँ ओके। क्या मतलब? देखिए भाई, गुस्सा मत कीजिएगा। ऐसा भी तो हो सकता है डैरन ने आपसे झूठ बोला। नहीं बोल सकती। भाई शायद आपको अच्छा ना लगे, यानी आपको मैं कुछ बताऊं, लेकिन आप वादा करें कि कुछ भी हो आप गुस्सा नहीं करेंगे। फिरोज, क्या मैं कभी तुम पर गुस्सा हुआ तुम्हारे कुछ भी मुझसे कहने पर? साफ साफ बोलो। भाई देखें, हो गया ना आप गुस्सा। फिरोज, मैंने कहा ना बोलो। भाई वो आपसे प्यार करती है, शायद वो चाहती है आप इस मामले से दूर हट जाएं। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। वो प्यार करती है, उसके बावजूद भी नहीं। एक सेकंड, आपको कैसे पता? क्या पता है मुझे कि वो आपसे प्यार करती है और आपको ये बात पता है, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? फिरोज, एक लड़की, एक खूबसूरत लड़की एक आदमी से प्यार करती है और उस आदमी को पता ना चले। तुम्हें लगता है ऐसा मुमकिन है? पता नहीं, उससे आपने कभी साफ साफ कहा क्यों नहीं? क्योंकि मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। उसे झूठी उम्मीद क्यों दूं? मैं उससे वैसे ही मिलता हूं जैसे हमेशा मिलता था, और आगे भी उससे ऐसे ही मिलता रहूंगा। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? जब तक वो उम्मीद छोड़ नहीं देती। वाह यार, आप तो जबरदस्त एक्टर निकले और खुद आपको नहीं अंदाजा आप कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। कमाल है। वाह। अम्मी, अम्मी। अरे बैठ जाओ, सांस तो लो। बहुत ट्रैफिक था, अभी नहीं बैठ सकता। कैसा रहा अम्मी? बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। वो लड़की बिल्कुल ऐसी नहीं है कि किसी को मरता हुआ छोड़कर भाग जाए। हमारा भी ये ख्याल है, पर किसी ने तो वो किया है ना। और मरियम उसे बचा रही है या उसे बचाना पड़ रहा है, देखते हैं। इस वक्त तो सारे रास्ते प्रोसिक्यूटर की तरफ ही जा रहे हैं। हम उसके जरिए ही मामला हल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम उस प्रोसिक्यूटर का पीछा करेंगे, देखते हैं कहां जाता है और किस किस से मिलता है। लेकिन ध्यान से। स्वीटहार्ट, सरप्राइज। रोहान, ये जगह बहुत महंगी लग रही है। मतलब अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी हॉस्टल या होटल में। ऐसे पैसे का मैं क्या करूंगा मरियम, जिससे मैं तुम्हें एक दिन का सुकून भी न दे सकूं? हाँ, देखो, ये नया फोन है, इसमें नया नंबर भी है। मैं तुम्हारा नंबर एक्टिवेट कर दूंगा, फिर जिससे चाहे बात करना। और हाँ, अब से अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है ना? और ये देखते हैं तुम्हें पसंद आता है या नहीं। ये इस तरह। सॉरी। थैंक यू सो मच। ये तुम्हारी नई जॉब का गिफ्ट है। और हाँ, ये देखो। क्या हुआ, ट्राई नहीं करोगी क्या? इधर आओ। सिंड्रेला प्रिंसेस बनने की कोशिश कर रही हो? हाँ शायद। बहुत अच्छी लगी। मिस किया तुम्हें बहुत। मैंने भी। वादा करता हूं मैं तुमसे, तब से हम इसी तरह रहेंगे। तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम अपने सारे गम भूल जाओगी। प्रॉमिस। रोहान, मैं। याद है ना तुम्हें, हम एक घर का ख्वाब दिखा करते थे।
हमारा एक अपना कमरा होगा। हाँ, रोहान, मैं दरअसल बहुत थक चुकी हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ओके, तुम फिर सुकून से आराम करो। मैं सुबह मिलने आता हूँ तुमसे। हेलो, हेलो महविश, मैं मरियम बात कर रही हूँ। तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, मुझे जॉब मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। तुम हो कहाँ और ये नंबर किसका है? मेरे पास टेलीफोन है अब, रोहान ने लेकर दिया है मुझे। ये मेरा ही नंबर है, तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए कॉल की है मैंने। लेकिन तुम हो कहाँ? फिक्र हो रही है तुम्हारी मुझे। आयदिनलर होटल में हूँ। अकेली हो तुम? यानी अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं आ जाती हूँ, पिक कर लेती हूँ। नहीं, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो मेरे लिए और करने की जरूरत नहीं है। गुड नाइट। कौन सा होटल? ये कहाँ से आ गया? कौन सा होटल है ये? हेलो महविश, मेरे घर आ जाओ ना। सुबह बहुत काम है, मुझे घर नहीं जा पाऊंगा, इसलिए अभी घर जा रहा हूँ। ठीक है रोहान। यार मुंह क्यों बना रही हो तुम महविश? जैसे ही सारे काम खत्म हो जाएंगे मैं सीधा तुम्हारे पास आऊंगा। मुंह मत बनाओ, आई प्रॉमिस यू। मुझसे झूठे वादे मत करो रोहान। तुम्हारा जो दिल कर रहा है ना, तुम वही करो। हर कोई मुझ पर ही क्यों गुस्सा कर रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, पहले तो गुड मॉर्निंग। और हाँ, मैं भी आहिस्ता आहिस्ता अजीब जगहों पर पहुंचना सीख रहा हूं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं प्रोसिक्यूटर? तुमने मुझे आग लगाते हुए देखा और यहां तक कि मेरे घर भी सबसे पहले पहुंच गए तुम। अब क्या तमाशा करना चाहते हो तुम? हाँ, तुम्हारे सामने एक प्रोसिक्यूटर खड़ा है, कोई भी गलती करने से पहले सोच लेना, कहीं पछताना ना पड़े। अच्छा, क्या वाकई? कैसा पछताना पड़ेगा? जो कुछ तुमने फिरोज के साथ किया, क्या मेरे साथ भी वैसा ही करोगे? तो उसने तुमसे मेरी शिकायत की? वो ऐसा कुछ नहीं करता, उसकी आदत नहीं शिकायतें करने की। और प्रोसिक्यूटर, बाबा के साथ काम कैसा चल रहा है? एक मशवरा है तुम्हारे लिए। मैं जानता हूं कि तुम्हें इस वक्त एक मजबूत सहारे की जरूरत है, लेकिन वो सहारा मेरे बाबा नहीं हो सकते, क्योंकि वो तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकेंगे। तुम क्या मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? नहीं तो मैं तो सच बता रहा हूं तुम्हें। रोहान बेटा, अम्मी आप अंदर जाएं। कौन है ये? मतीन है क्या? जी मतीन हुआ आंटी, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे टैक्सी स्टैंड पर छोड़ दो फिरोज, तुम इसका पीछा करो। वो अब घबरा गया है, गलती जरूर करेगा, हमारा प्लान काम करेगा। अरे गुड मॉर्निंग, मैं लेट हो गई ना, आई एम सो सॉरी। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी अभी आई हूँ। ज्यादा ऑर्डर्स की वजह से मैंने काम शुरू कर दिया है। तुम ऐसे करो, ये जल्दी से बनाना शुरू कर दो। ठीक है, जल्दी से काम शुरू करो, आज बहुत ज्यादा काम है, जल्दी करो। लेकिन उनका ऑर्डर है क्या?
उन्होंने हम पर छोड़ दिया है। तुम्हें जो भी ठीक लगे बना दो। शाबाश, जल्दी करो। अच्छा ये भी ठीक है, शुरू करते हैं। वैसे मैंने यहाँ सब कुछ सेट कर दिया है और बाकी का सामान इन कैबिनेट्स में। ठीक है। और फिर भी कुछ ना मिले तुम्हें तो मुझसे पूछ ठीक लेना। है। तो फिर काम शुरू करें हम? जी बिल्कुल। कितने लोगों के लिए है? 20। अच्छा 20 केक्स 20 बच्चों के लिए, सही है। पकड़ी ना जाओ मैं। कैसा लग रहा है? आज तो मेरा पहला दिन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ करीब में कोई घर देख रहा हूँ। ठीक है, किस तरह का घर चाहिए आपको? बस सेफ लोकेशन पे चाहिए जहाँ अकेली लड़की भी सुकून से रह सके। ठीक है, फिर मैं चेक करके बताता हूँ। चलो ये काम भी हो गया। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। खुशी हुई मुझे कि आपको पसंद आई है। आपने कहा था ना कि मुझे जो सही लगे बस वही बना दूं मैं, इसलिए मैंने सूरज ही बना दिया है। बहुत ही अच्छा बनाया है, बच्चों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसी चीजें बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं। तुमने ये सूरज की तरह क्यों बनाए? मेरी अम्मी अक्सर सूरज ही बनाया करती थी। दरअसल वो मेरा नाम गुनेश रखना चाहती थी, लेकिन जब बाबा ने मेरा नाम मरियम रखा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा है कि जब मेरी बेटी होगी ना, उसका नाम गुनेश ही रखूंगी। ऑर्डर्स तैयार हो गए ना? चलो इसे पैक करते हैं। प्रोसिक्यूटर मरियम के मोहल्ले में घर देख रहा है। हाँ भाई, काफ़ी देर से दिख रहा है। अब वो वहाँ से निकलना है, बताइए क्या करूँ? तुम वहीं रुको, मुझे यकीन है वो मरियम के लिए घर देख रहा है। और अगर शाम को मरियम भी घर देखने आती है तो ये कंफर्म हो जाएगा। यहीं रुको। क्यों, क्या हुआ फिरोज? कहीं बतूल इंतजार तो नहीं करी? अरे नहीं भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल मुमकिन है। तुम जवान हो, हैंडसम हो और सिंगल हो अब तक, मगर अभी तुम्हें वहीं रुकना होगा। ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम, सी यू। हाँ हेलो। हाँ रमीज, मैं अभी तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। किसी के हाथ कोफ्ते, बटर मिल्क और बीन सैलड भिजवा दो, ठीक है? 34 KGC 003। सही तरह लिख लिया ना? मेरी गाड़ी है भाई, उसका नंबर है जिसमें बैठा हूँ। ठीक है? अच्छा सुनो, सैलड में प्याज ज़्यादा मत डाल देना, यहाँ पे कोई वॉशरूम वगैरह नहीं है। समझ गए? बहुत शुक्रिया। जल्दी नहीं आना यार। ये आप कैसे पहुंचाएंगी? कहे तो मैं ले जाऊं? नहीं, वो खुद आकर ले जाएंगे। तुम थक गई होंगी, थोड़ा जाकर आराम कर लो। मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा आपके साथ। और मुझे भी। अच्छा ये रख लो, कुछ एडवांस है, तुम्हें जरूरत तो होगी ना? नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। अपना समझ कर दे रही हूँ तुम्हें, इनकार मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हारा भी। चलें फिर मिलते हैं। मैं यही बात करना चाहता था तुमसे, इससे ज्यादा महफूज जगह नहीं। मुझे लगा शायद तुम अपने ऑफिस को मिस कर रहे हो। शावेज क्या जानता है? वही जो मैंने उसे बताया है कि वो लड़की वहां नहीं थी। और क्या बताया तुमने उसे? जो बताया बता दिया तुम्हें। अगर इससे ज्यादा कुछ बताया होता तो तुम मुझे यहां ना बुलाते, है ना? खैर छोड़ो, उन वीडियोस का क्या बना? अब तक तो मिल गई होगी ना तुम्हें?
हत्ता के यरदाल साहब भी मुझ पर भरोसा करते हैं, चाहे वो कोई भी मामला हो। लेकिन तुम भरोसा नहीं करती मुझ पर। मेरे पास इस तरह के फालतू खेल खेलने का कोई वक्त नहीं। मैंने कहा ना, मिल गई तो मान लो। मैं जो कह रही हूं उससे सुनो। इसके अलावा मैं कोई बात नहीं करना चाहती। इसे चेक करूंगी मैं। अगर इसकी कॉपी हुई ना, शावेज को मुझ पर बहुत शक हो रहा है। नजर रखो उस पर, बेहतर होगा। अब ये मेरा मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहूं तो ये तुम्हारा मसला भी बन सकता है। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी, और इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देती हूँ। सिर्फ यही नहीं, तुमसे नहीं, किसी से कुछ ना पता चले। तुम हर वक्त उसके साथ रहोगी। अगर शावेज को किसी भी किस्म का कोई भी शक होता है तो मुझे फौरन इन्फॉर्म करना, ताकि मैं संभाल लूं मामला। मतलब? क्योंकि अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम भी नहीं बचोगी। तो ये बात है। मैंने क्या किया है? मेरे पास सबूत तो नहीं है, मगर शावेज को सच पता चलेगा तो वो कुछ सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएगा। कैसे हो रोहन? हाँ, निकल गई हूँ मैं। अच्छा था आज का दिन। मेरी बॉस बहुत अच्छी खातून है। यानी अब वक्त आ गया है कि अपना घर देखना चाहिए। मैंने रियल एस्टेट एजेंट से बात की है, वो तुम्हें तुम्हारे ही मोहल्ले में 3 घर दिखाएगा। देख लेना तुम, ठीक है? अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो मुझे बता देना, हम कोई और देख लेंगे। घर दिखाएगा? मेरे लिए? रोहन ये मत करो यार। देखो मुझे जॉब मिल गई है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ अब। हाँ, मुझे पता है, तुम तो किसी भी छोटे से घर में भी खुशी से रह सकती हो। हाँ तो रह लूंगी ना रोहन। लेकिन फिर मुझे खुशी नहीं होगी, और तुम्हें पैसों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बस मुझे बता देना अगर तुम्हें घर पसंद आ जाए। रात में मिलता हूँ तुमसे। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज भी है। हद है अम्मी, इतनी बड़ी कैटरिंग कंपनी है आपकी माशाल्लाह, और चाय के साथ कुछ नहीं दिया। हाय मेरा बच्चा, मैं भूल गई। मरियम ने बहुत मजेदार केक बनाया, तुम्हारे लिए लेके आऊं? वैसे कोई बात हुई आपकी उससे? हाँ, उसके बाबा के बारे में। अच्छा, और अपने किसी रिश्तेदार वगैरह के बारे में बात की उसने? हाँ, और अपनी अम्मी के बारे में बताया। देखो कैसा है। अच्छा है बहुत, मगर इस पे सूरज क्यों बना हुआ है? उसकी अम्मी ने उसका नाम गुनेश रखा था, जिसका मतलब है सूरज, और वो अपनी बेटी का भी यही नाम रखना चाहती है। गुनेश, इसका नाम गुनेश रखना चाहती थी। शावेज, तुम ठीक तो हो ना बेटा? जी अम्मी, मैं ठीक हूं बिल्कुल। एक मिनट। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम?
अम्मी के साथ हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। नहीं, हम घर पर नहीं हैं, बाहर हैं इस वक्त। ठीक है, तुम्हें डिनर प्लान तो याद है ना शावेज? क्या हुआ? रेस्टोरेंट पे मिलते हैं हम। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं वहीं पे। तुम जा रहे हो ना? अच्छा ये बताओ, इन केक्स का क्या करूं? फाउंडेशन जाएंगे बच्चों के लिए, मुझे यकीन है उन्हें बहुत पसंद आएंगे। अच्छी बात ये, मेरे बच्चे ने पूछा। ये मैं तुम्हारे लिए रख लूंगी बेटा। काश तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारे दिल की तरह अच्छी हो। अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें आसान करे।